हालेलुया। वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आप सब आनंदित और मगन होंगे। आज का शुभ संदेश है रोमियो 16:25 और आज का जो टॉपिक है परमेश्वर की स्तुति। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। हालेलुया। 26 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है इसी आयत में, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। 27 में देखेंगे उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा युग युग महिमा होती रहे। आमीन। अगर हम कुछ टिप्पणियों में वचनों में देखेंगे तो वचन जिस तरह से पौलुस ये सब समाचार के बारे में सब समाचार को बता रही है कि यीशु मसीह का जो प्रचार करता है, लेकिन वास्तव में ये सब समाचार यीशु मसीह का सब समाचार है। यीशु मसीह के बारे में घोषणा करना, जब प्रचार करना, जब हम प्रचार करते तभी यीशु मसीह के बारे में हम घोषणा जब प्रचार करते हैं। और हमारा केंद्रीय विषय होना चाहिए कि अगर हम पहला कुरिन्थियों 2:2 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह की वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद शुभ समाचार, यीशु मसीह का जो खुद शुभ समाचार प्रचार करने के द्वारा हमें स्थापित करेगा। अगर हम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करेंगे तो कभी भी हम दूसरी जगह स्थापित नहीं हो सकते और ना ही हम यीशु मसीह का प्रचार कर सकते। अगर हम रोमी 14:4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है, उसको स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी के से संबंध रखता है, वरना वे स्थिर होकर भी मतलब वो खड़ा भी कर दिया जाएगा। अगर कोई गिरता है ना तो परमेश्वर उसे खड़ा करेगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। और देखेंगे पहला पतरस 5:10 में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसे तुमने अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ये जो हमें वचनों के द्वारा बलवंत और सिद्ध करता है और सनातन काल के बीते हुए सदियों से छुपा हुआ भेद या रहस्य है क्या है, क्योंकि वह भेद यह है कि स्त्री और पुरुष अपने खुद के कारणों से नहीं परंतु यीशु मसीह के विश्वास करने के कारण बचाए जाते हैं। आज जो दुनिया बचाई जा रही है, कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बचाए जाते हैं। अगर हम कोलोस्सी 2:8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। 9 में देखेंगे और ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। तो हमें कभी भी अपने आप में ये घमंड नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ। हमें ये करना चाहिए कि हमारे जो काम है हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोलोस्सी 3:4, 6, 8, 9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझाता हूँ। और 6 में देखेंगे अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग निराशा में साक्षी और एक देह के और प्रतिज्ञा के भोगी हों। परमेश्वर तो सबको भोगी करने चाहते हैं। परमेश्वर की सब अन्य जाति लोग भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अगर 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से भी मैं छोटे से छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमान धर्म का शुभ समाचार सुनाऊं। तो पौलुस है जो इस अगमान धर्म को सुना रहा है लोगों को, तो अन्य जाति लोगों में शुभ समाचार प्रचार कर दिया है। अगर हम 9 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, अब जो सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर अधिक से गुप्त था। हालेलुया।
आज जो परमेश्वर का वचन है, आज जो परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, इस वचन में परमेश्वर पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर का जो शुभ समाचार सुना रहा हूँ, मैं कह देने से नहीं डरता, मैं किसी बात से नहीं डरता, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास है, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ दास है। आज जो मसीह में जो चुने हुए दास दासियाँ जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज इतनी सारी विपत्ति जो पड़ी हुई है और परमेश्वर फिर भी इस विपत्ति से हमें क्या कर लिया, बच्चा संभाल कर रखता है, क्योंकि जो परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह। आज बहुत सारे लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनकी कितनी परेशानियाँ हैं, और तुम तो परमेश्वर में आनंदित और मगन हो, जो कि तुम्हारे घरों में पानी नहीं भरा। तो आज हम उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो बाढ़ से पीड़ित है, पानी से परेशान हैं, और उनके बच्चे बड़े बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज के परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमेशा प्रभु की स्तुति प्रशंसा तारीफ करते रहें। चलो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर की, आपने यहाँ तक हम सबको संभाला है पिता। और मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं पिता, जहाँ उनके घरों में पानी भरा हुआ है पिता। हम छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आप उन्हें अपनी सुरक्षा दें पिता, और जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें मेरे खुदावन, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और उन लोगों की रक्षा करें प्यारे जो वो परमेश्वर। हम अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग से पीड़ित है प्यारे जो वो परमेश्वर, उस पानी से उन्हें बचा संभाल कर रखना प्यारे जो वो परमेश्वर, उन्हें अपनी सुरक्षा दें मेरे जो वो परमेश्वर। जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप उनकी भी प्रार्थना को सुने। हम अपने दिल्ली शहर को भी आपके हाथ में देते पिता, जिन जिन शहरों में पानी भरा हुआ है सबको आपके हाथ में देते प्यारे जो वो परमेश्वर। हम मणिपुर के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो दुख परेशानी में पिता, जो घर से बेघर है खुदावन, आप उनके घर को बनाने वाले हैं मेरे जो वो परमेश्वर। जो एक दूसरे के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन सबकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। आज जो जितने भी लोग दुख और परेशानी में इस बारिश के समय में पिता, एक जन को आपके हाथ में देते पिता, अपनी सुरक्षा देना प्यारे जो वो परमेश्वर। जितने लोग आपकी बाढ़ के होते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते पिता, आपने कही अपना बोझ जो आप पर डाल दो, तो पिता मैं सारे देश का लोगों का बोझ आपके ऊपर डालती प्यारे जो वो परमेश्वर। आप सबको सुरक्षा देना मेरे खुदावन। में एक जन के लिए प्रार्थना करती, सबको बीमारी से, परेशानी से, और जैसे परेशानी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरी जो वो परमेश्वर। और जो लोग अपनी कमेंट्स को लिख रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, वो अपनी गवाहियों को भी लिख भेजें, जो उनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं मेरे खुदावन। आप उन सबकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देने वाले प्रभु हैं पिता, जिनका भी कार्य नहीं हुआ है पिता, आप उनके जीवन में भी कार्य करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जो अपनी बीमारी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना कराते हैं पिता, अपने कर्जे के लिए, अपने मकान के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्यारे जो वो परमेश्वर, और अपने बच्चों के अच्छे बर के लिए खुदावन, आप सबकी सहायता, सबकी मदद करना मेरे जो वो परमेश्वर। सबके बड़े बुजुर्गों को भी आपके हाथ में देते पिता, सबकी सुरक्षा देना मेरे जो वो परमेश्वर। इस विपत्ति के समय पिता, आपने कही विपत्ति के समय तो मुझे पुकार, तो मैं तेरी सुनूंगा। तो पिता आज जितने लोग आपको पुकार रहे हैं पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, और पानी से लोगों को बीमारी से, परेशानी से बच्चा संभाल कर रखना, खाने पीने का आप उनको इंतजाम करना प्यारे जो वो परमेश्वर। जिनके घरों में परेशानी है पानी की वजह से पिता, वहाँ के सब लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ, अपनी सुरक्षा देना मेरे जो वो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, वो इसी तरह हमारी वीडियो में बने रहें और आपके वचनों में बढ़ते जाएं प्यारे जो वो परमेश्वर की। आपका वचन उनके जीवन में 100 गुना फलवंत हो प्यारे पिता परमेश्वर की। तेरे नाम को महिमा और आदर मिले, तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते रहें प्यारे जो वो परमेश्वर। और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती मेरे सेनाओं को जो वो परमेश्वर। जो बात के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, सबके लिए आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं मेरे सेनाओं को जो वो परमेश्वर। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।